पवन कुमार कुर्रे के घर पर जब दबिश दी गई तो वहां शराब का जखीरा मिला। 1 नग पिस्टल, 1 नग कट्टा, इसी के साथ 6 जिंदा कारतूस, एक हथियार जो धारदार हथियार है वो भी बरामद हुआ है। 4 लोग थे, चारों आरोपी बहुत बढ़िया से इसको चला रहे थे। पवन कुर्रे और कृष्ण कुमार जोशी पूर्व में हत्या के अपराध में जेल जा चुके हैं। उसके भाई के पास से एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस मिले। ये मैगजीन 93 पौवा शेरा देसी मसाला शराब और कुल मिलाकर अगर आंकड़ा देखा जाए 141 पौवा। ये कहाँ पकड़ाता है? दुर्ग के कसारीडीह में। कौन पकड़ता है? पद्मनाभपुर के जो थाना प्रभारी है उनके साथ जो टीम थी वो पकड़ते हैं। हर बार खबरें इस तरह से आती हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, 1 नग पिस्टल, 1 नग कट्टा, इसी के साथ 6 जिंदा कारतूस, एक हथियार जो धारदार हथियार है वो भी बरामद हुआ है। 4 लोग थे, चारों आरोपी बहुत बढ़िया से इसको चला रहे थे। पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस तत्काल एक्शन लेती है। इस एक्शन में बहुत सारी टीम शामिल होती हैं। हर बार हम जैसे लोग उन टीम का नाम लेना भूल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं उन टीम का नाम ले लूँ जो लोग मेहनत करते हैं, उस पर काम करते हैं। जिसमें पहला नाम आता है मनीष अग्निहोत्री का, दूसरा नाम आता है रोशन बघेल, तीसरा नाम आता है चंद्रशेखर सोनी, चौथा नाम आता है रोहित करमकार और 5वां नाम आर ओम प्रकाश, 6वां नाम खिलेश कुर्रे, 7वां नाम हिमांशु जंघेल, 8वां नाम गजेंद्र यादव, 9वां नाम दिव्यराज बोरकर और 10वां नाम जो है तृप्ति ध्रुवे और साथ ही साथ 11वां नाम भी है उमा डाली यदु। नाम लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि इनके हौसले बढ़ते हैं तो और भी बेहतर काम होते हैं। अब इस पूरी घटना को लेकर के पुलिस को जानकारी मिलती है कि कसारीडीह में ये सारी चीज़ें हो रही थी। तत्काल पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, टीम तहकीकात करती है तो बहुत कुछ खुलासा होता है। एक ऐसा पूर्व का आरोपी जो पहले ही मर्डर केस में धाराओं में था और उसके बाद फिर उसी के घर में सारे सामान जो है मिलते हैं। पूरी घटना क्या है, इस पूरे मामले को लेकर के आधिकारिक बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर हैं उन्होंने दिया है, सुनिए। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, स्पेशल ऑपरेशन अभियान विश्वास। और ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत जो नशे की सप्लाई चेन है या नशे के जितने भी अवैध रूप से बिक्री करते हैं उस पर कार्रवाई के लिए लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं और उस पर थाना लेवल पर, पर्यवेक्षण अधिकारी के लेवल पर कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में जो ड्राई डे था 2 तारीख को, उसके पहले ये सूचना थी कि भारी मात्रा में लोग शराब इकट्ठा कर सकते हैं। इसकी सूचना पर सीएसपी दुर्ग आईपीएस साहब ये अपनी मुखबिर पर से ये इंट निकाले कि आरोपियों के पास कसारीडीह में भारी मात्रा में शराब रखा हुआ है, देशी शराब, और उस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई। और वो जब स्पेशल टीम गठन के बाद मुखबिर के बताए गए जगह पर जाकर के रेड कार्रवाई की, आरोपी पवन कुमार कुर्रे के घर पर जब दबिश दी गई तो वहाँ शराब का जखीरा मिला। 93 पाव वहाँ से देसी शराब मिला और सर्चिंग के दौरान उसके घर से 1 नग पिस्टल और 1 नग धारदार चाकू मिला। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके भाई विनोद कुर्रे और भांजा कृष्ण कुमार जोशी और उसका एक साथी है सूर्यदेव कोठारी उर्फ गोपा, ये चारों मिलकर के अवैध रूप से इसका व्यवसाय करते हैं। और जब उसके पास से पिस्टल मिल गया तो उसने बताया कि एक कट्टा भी है जिसको मैं अपने भाई के पास रखा हूं, उसको भी जा कर के बरामद करा देता हूं। जब आपस में हमारी टीम ने और कड़ाई से पूछताछ किया और एक एक करके जब लोगों को उठाते गए तो उसके भाई के पास से एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस मिले। ये मैगजीन जब उसी तरह से और उसके साथी को उठाया गया सूर्यदेव कोठारी को, तो उसके पास 1 नग कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिला। उसके भांजा कृष्ण कुमार के पास से भी अवैध शराब मिला 93 पाव। तो इस तरह से ऑपरेशन विश्वास की सूचना पर हमारी टीम ने दबिश दी और सजग रह करके वहाँ रेड कार्रवाई की। तो रेड कार्रवाई में उसके अलमारी से ये आर्म्स और उसके कारतूस बरामद हुए। ये धारदार चाकू, बटनदार चाकू भी बरामद हुआ है। जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पवन कुर्रे और कृष्ण कुमार जोशी पूर्व में हत्या के अपराध में जेल जा चुके हैं, गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से बिक्री की रकम लगभग 4000 रुपये को भी
जब्ती किया गया। BNS एक्ट के तहत 112 संगठित अपराध की धारा इसमें जोड़ी गई है। आर्म्स एक्ट और 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो पद्मनाभपुर थाने के थाने प्रभारी और साथ ही साथ जो टीम थी उनका एक बेहतरीन कार्य जो इस कागज़ में और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सामने आया। इसी तरह और भी खबरें आती रहेंगी और भी चीज़ें सामने निकलते रहेंगी और भी कई ऐसे आरोपी हैं जो अवैध रूप से इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको भी सामने लाना बाकी है। क्या कुछ रहेगा अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ, मैं सीमांत, शुक्रिया।